सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 19 सितंबर 2020 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर। इसमें दो मित्र के रूप में ये गद्यांश है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। एक निर्धन परिवार से है और एक धनवान परिवार से है। तो देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था इसमें कि श्रीकंठ एतत् श्रुत्वा श्रीकंठ कथित, यह सुनकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से, मेहमान नवाजी से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एवं दुखम, केवल यही मेरा दुख है कि तव गृहे कोपी भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा, उठाना पड़ा। मम गृहे तो बहवः कर्म करासंति, और फिर कहता है कि मेरे घर तो, कृष्ण मूर्ति को कहता है कि मेरे घर तो बहुत से नौकर हैं, तो मुझे जो है कोई भी काम जो है करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। अब देखो, अब यहाँ से पढ़ेंगे अपने। तदा तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकरा काम करने वाले संति हैं। हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। तेच वे, और वे हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे इति, 2 कान। मेरे पास भी जो है 8 काम करने वाले हैं, और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। इति इति प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मेरे, मम मतलब मेरे, सहायका मतलब सहयोगी हैं। ये प्रत्येक, ये जो मेरे काम करने वाले हैं, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं सहयोगी के रूप में। ठीक है। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्व कार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदि वह नौकर कार्य करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। और जब नौकर नहीं आते हैं तो तुमको जो है बहुत कष्ट होता है। ठीक है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एव, आत्मनिर्भरता में तो, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, सुख ही प्राप्त होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन जो होता है, आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है, उसको तो हमेशा सुख ही प्राप्त होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी उसको दुख प्राप्त नहीं होता है। तदा श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मनसि महती प्रसन्नता जाता।
हे मित्रे तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी मेरे मन में महती बहुत प्रसन्नता हुई। मित्रे तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही पूरा करूँगा, या अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही पूरा करना चाहता हूँ। बहुत ठीक है, अच्छा। 12:30 अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि। अब घर को चलता हूँ, ऐसा कहता है। तो इसमें विद्यार्थियों, इसमें स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की बात कही है कि एक के घर तो नौकर हैं और एक के घर नौकर नहीं हैं। फिर भी श्री कृष्णमूर्ति, गरीब जो था कृष्णमूर्ति, वो कहता है कि मेरे पास तो 8 काम करने वाले हैं और वो जो है हमेशा रात दिन किसी भी पल जो है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और तो जो श्रीकंठ को कहता है कि आप नौकरों के अधीन हो, तो जब वो नहीं आते हैं तो तुम्हें दुख का अनुभव होता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने कार्यों को स्वयं ही पूरा करना चाहिए। यह इस पाठ का उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा है आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब धन्यवाद।